आज के समय में दुनिया को बहुत तलाश है कि कैसे अपने खोए हुए स्वास्थ्य को पाया जाए। इसके लिए ये ऐसा कुछ नहीं है जो आपको कहीं और से पाना है। एक्चुअली सहज रूप से परमात्मा ने जब आपको इस धरती पर जब भेजा तो सहज रूप से आपके अंदर ही वो ज्ञान भी डाल दिया। तो बाहर से लिया हुआ ज्ञान जिसके द्वारा अब तक हम चलते रहे, तो हमने क्या देखा कि तरह तरह के मानसिक, शारीरिक, इमोशनल और स्पिरिचुअल रूप से भी हम रोगी ही बनते गए। अब वापस लौटना है। आप हज़ारों साल पहले वापस लौट लें, देखें आपकी क्या स्थिति थी, आपको अंदर ही दिखाई देगा। सब कुछ अंदर ही है। अगर आप बाहर ही ढूंढते रहेंगे तो कंडीशनिंग ही कही जाएगी। बाहर की चीज़ों को, सब चीज़ों को अनलर्न करके अपने अंदर झांकना सीखें। जैसे कि आपके खाने पीने की ही बात को ले लें, सभी खाने पीने को ही लेकर ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं कि क्या खाएं क्या ना खाएं। इसके लिए ये न्यूट्रिशनिस्ट और कोई और कुछ बता दे। कोई और आपको कैसे बता सकता है? आपने किसी जानवर को देखा है वो किसी और से पूछता हो कि मुझे घास खाना है या मांस खाना है? वो अपने आप इंस्टिंक्टिवली जान जाता है कि मुझे घास खाना है। इसलिए उसके अस्पताल उसने नहीं बनाए हैं, आपने बनाए, क्योंकि आपने उसको पाला है ना। आपने अपने अस्पताल बहुत सारे बनाए क्योंकि आप अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट, बॉडी की अवेयरनेस, बॉडी का सेंस उससे कोसों दूर जा चुके हैं। इसलिए हमने कहा वापस ज़रा लौट लें कि आप एक्चुअल में आपके लिए क्या परमात्मा ने बना के भेजा था। खाने पीने की व्यवस्था, हवा पानी रहना, ये तो आप समझ लेते हैं, लेकिन जो मेन गलती होती है वो यहीं से होती है, ये मध्य प्रदेश से। यहाँ पर हम अनवांटेड चीज़ों को डालते रहते हैं, पचे या ना पचे, अपनी जिह्वा के गुलाम होकर हम भरते रहते हैं। आज बर्थडे पार्टी है, आज मैरिज पार्टी है, आज कोई और गैदरिंग है। अनवांटेड चीज़, बड़े बड़े पढ़े लिखे समझदार लोग जो हैं वो भी शराब पीना, उसके साथ नॉन वेज खाना और हैवी मसाला खाना। आप बताइए, बेचारा लिवर ही तो है, दाईं ओर बैठा हुआ है, सबसे बड़ा ऑर्गन भी है और अपने आप अपना रिप्रोड्यूस सब कुछ कर लेता है। कोई अंगा टिश्यू कट पिट जाए उसको भी ठीक कर लेता है। फिर भी आपको उसके साथ एब्यूज़ तो नहीं करना चाहिए ना। अब हम असली मुद्दे पर आते हैं कि वास्तव में जो स्वास्थ्य है वो बहुत सरल और सहज है। बस वापस जाके ये देखें कि एक्चुअल में मुझे क्या खाना है। फल ही आपके लिए आपके पूर्वज हैं, उसकी संरचना परमात्मा ने धरती पर आपके आने से पहले बड़े बड़े वृक्षों की, जंगलों की स्थापना की है ना। पहले आप आए फिर वृक्ष आए, ऐसा तो था नहीं। तो उन दिनों तो हम पेड़ों पर चढ़ के या गिरे हुए फलों को ही खाते थे, दिन भर खाते थे और मस्त रहते थे। जैसे कि जानवर है, आपने बंदर को देखा होगा, तोड़ तोड़ के खाता रहता है, और भी कोई जानवर होंगे वो चुगते चगते ही रहते हैं। और हमने अपनी इतनी कंडीशनिंग कर रखी है, हमारे पहले तो पेरेंट्स ने हमें गलत शिक्षाएं दे दी कि आपको अनाज खाना है, ये खाना। बच्चा जैसे ही खाने लायक होता है उसको सिखाते खाओगे नहीं तो तुम्हारी बाढ़ कैसे होगी, तुम बढ़ोगे कैसे। अरे भाई, फल हमारे आहार हैं, सुबह से लेकर शाम तक भी खाएंगे तो आपको इतनी एनर्जी फील होगी। तो फलाहारी बने। भगवान ने हर मौसम में कई तरीके के फल हमें दिए हुए हैं, है ना। एक ही फल नहीं दिया है, कुछ जूसी हैं, कुछ फ्लैशी हैं, कुछ और भी तरीके के हैं। उनको लेकर अपनी चॉइस के अनुसार उनको रख कर घर में 2-4 तरीके के फल को रखें और एक ब्रेकफास्ट मील और फिर थोड़ा सा और कुछ और फिर रात का मील, चारों में अपने अगर आप फल को स्थान दे दें, मैं तो यही बोलूँगी, अगर उनको रिस्पेक्ट दे दें तो फिर आपको किसी अस्पताल, किसी और जगह ना कोई पैसा खर्च, ना कोई समय खर्च, और हल्के के हल्के, फुर्तीले के फुर्तीले। मेरा प्रश्न यही उठता है कि क्या आप लोगों को ये जो परमात्मा की सुंदर संरचना है, आप तो हो ही, उसके अलावा जो आपके आहार की सुंदर संरचना है, कलरफुल फ्रूट्स और उसके अंदर भी सुंदर सुंदर महक, मीठे मीठे फल, कुछ खट्टे मीठे भी फल हैं, क्या आपको आकर्षित नहीं करते? मुझे तो बहुत आकर्षित करते हैं। फिर आपको इसको कहा ही जाता सन किस्ड फूड, सन किस्ड, जिसके ऊपर सन का प्यार या चुंबन लगा हो। फिर अलग से विटामिन डी की क्या ज़रूरत है, सब कुछ उसमें है। आपको विटामिन भी मिलेगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज भी मिलेगा, है ना, प्रोटीन भी मिलेगा। क्या और क्या आपको चाहिए, बताओ क्या चाहिए। जब इतनी चीज़ शरीर की संरचना को आप प्रोवाइड करेंगे, फिर जो खुशी उसके एवज़े में चाहिए, निरोगी काया उसके एवज़े में चाहिए, है ना, हल्कापन, फुर्तीलापन, आज जीवन आप पा सकते हैं, कोई एक दिन की बात नहीं। धन्यवाद।